साइम अयूब के कराची किंग्स जाने के कोई चांसेस हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए लोगों से हमारे पेज पर, क्योंकि ये चर्चा इस वक्त चल रहा है कि यार साइम अयूब और बाबर आजम प्लेटिनम में हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, तो ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है कि पेशावर ज़ल्मी अपने कप्तान बाबर आजम को रिटेन कर लेगा। तो फिर साइम अयूब का क्या बनेगा? क्या वो ऑक्शन में जाएंगे या फिर वो जाएंगे अपने होम टाउन की टीम कराची किंग्स में, जिनके ओनर ने ऑलरेडी उनको लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था और ये भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि नेगोशिएशंस भी की गई थी पेशावर ज़ल्मी से कि साइम अयूब को प्लेटिनम कैटेगरी में ट्रेड कर लिया जाए। अब आपको बताऊं कि ट्रेड का ऑप्शन तो अब भी मौजूद है और इतलात और इस वक्त जो चर्चा है वो यही है कि कराची किंग्स साइम अयूब को लेने जा रहा है ट्रेड में, और बदले में जो चांसेस हैं वो हैं अब्बास आफरीदी के। अब्बास आफरीदी डायमंड में है और साइम अयूब प्लेटिनम में है, तो कुछ सेटलमेंट के थ्रू ये ट्रेड मोस्ट लाइकली पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि साइम अयूब जिनका ताल्लुक़ कराची से है और पेशावर ज़ल्मी के लिए वो खेले, इससे पहले क्वेटा से उन्होंने पीएसएल का डेब्यू किया और अब वो एक सॉलिड और हाई डिमांडिंग प्लेयर हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो ये चर्चा तो इस वक्त चल रहा है कि कौन सी टीम किसको रिटेन करेगी, लेकिन नज़रें साइम अयूब पर हैं, क्योंकि बाकी टीमों में अगर प्लेटिनम कैटेगरी स्पेशली देखी जाए तो उसमें बहुत ऑब्वियस चॉइसेस हमें नज़र आती है। टीम्स के पास कोई इतना तगो-दौर, इतना दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चॉइसेस हमें मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स में नज़र आती हैं। साइम अयूब एक वाहिद है बंदा जो कि कराची किंग्स ने, वो कहते हैं ना, ताड़ा हुआ था, और वो अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। और चूँकि कराची किंग्स के पास प्लेटिनम में हसन अली हैं और हसन अली जो है वो रिटेन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि साइम अयूब इज़ वन जो कि कराची किंग्स के लिए बैटिंग में और फिर होम टाउन बॉय, वो कहीं ना कहीं उनको जो है ना अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये बहुत बहुत लाइकली ट्रेड हो सकती है, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में गए तो फिर तो बड़ा मुकाबला होना उनको ख़रीदने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर बात बनेगी तो कराची किंग्स चाहेगी कि बात बन जाए। अब देखना ही होगा कि पेशावर ज़ल्मी किस डील के साथ साइम अयूब का ट्रेड करती है और कैसे करती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ज़रा आते हैं अब दूसरे प्लेटिनम की कैटेगरी में प्लेयर्स और टीम्स पर। बड़ा टफ मुकाबला एक दो टीम्स का है, क्योंकि उनके प्लेयर्स ज़्यादा हैं और कुछ तो ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं, बट स्टिल उनके परफॉर्मर्स हैं और उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स आप एक कैटेगरी में एक ही प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कंपटीशन बड़ा टफ है। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स उनके प्लेटिनम में शादाब खान भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, इमाद वसीम भी हैं। तो ये बड़ा एक टफ़ मुकाबला है उनके लिए, और नसीम शाह भी हैं उनके साथ। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को शायद इतना कोई मसला होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिक चॉइस नज़र आती है, उनके कप्तान भी हैं और उनकी फ्रेंचाइज का फेस भी हैं। शुरू से ही शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट रहा है, एज एमर्जिंग प्लेयर आए और अब कप्तान रहे, टाइटल जितवाया। तो ऐसा लगता नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई डिसीजन आ जाए। लगता यही है कि शादाब खान विल बी दी ऑटोमेटिक चॉइस फॉर रिटेंशन बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ये तो हो जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि कप्तान भी है और ऐसा नहीं हो सकता है कि कप्तान को छोड़ दिया जाए ऐसे ही ऑक्शन में, और फिर वो कहते हैं ना तालाब में जिसको छोड़ा जाए तो फिर जिसके हाथ लग जाए मछली। तो शादाब खान की वैसे अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस देखी जाए वो काफ़ी अच्छी है। पेशावर ज़ल्मी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ऑटोमेटिक चॉइस नज़र आती है, बाबर आजम कप्तान है, वो कहीं जाते हुए नज़र नहीं आते। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्लेटिनम में उनके 3 ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्मर्स भी हैं, जो कि बड़े नाम भी हैं, और जो कि अगर ऑक्शन में छोड़े गए तो फिर वही तालाब वाली बात है कि मछली जिसके हाथ लग गई वो फिर ले जाएगा। और यहाँ पर तो बजट का सारा गेम होगा, बजट आउट होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये ड्राफ्ट की तरह नहीं है कि आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री या आरटीएम राइट टू मैच यूज़ कर लिया। यहाँ पर तो जिसने ज़्यादा पैसे लगाए वो खिलाड़ी ले उड़ेगा। तो अब क्वेटा के पास भी बड़ा टफ कंपटीशन है। फ़हीम अशरफ हैं, अबरार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं। अब ये तीनों प्लेयर्स इनके बिग फिशेस में से हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए और उनका एक फॉर्म देखी जाए, उस हिसाब से तो लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ़हीम अशरफ के साथ जाएगा। उसकी 2 वजूहात हैं।
एक तो पिछले साल वो आए थे, पहली दफ़ा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले थे और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। 12 मैचेस में 17 विकेट्स लिए थे और 163 रन्स भी बनाए थे। और ओवरऑल भी अगर PSL में फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस देखी जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जिस तरीके से मैच फिनिशिंग के तौर पर वो इस्तेमाल हुए, ऑलराउंड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। 84 मैचेस में 966 रन, 146 का स्ट्राइक रेट और 94 विकेट्स। तो बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी फ़हीम अशरफ एक फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं। और प्लस पॉइंट फ़हीम अशरफ का ये है कि रीसेंट फॉर्म जो है वो उनकी ऑन टॉप है। इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप का फाइनल मैच या पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, नीचे से बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग में विकेटें भी लेते हैं, तो उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऐसा लगता है कि फ़हीम अशरफ को नहीं जाने देगी। शायद अबरार अहमद और मोहम्मद आमिर को जाने दें और फिर अपना लक ट्राई करें। अब आते हैं ज़रा सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की तरफ। इनके लिए भी मामला बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि 3 वो चेहरे, वो क्रिकेटर्स जो फेस हैं लाहौर कलंदर्स का। अगर आप लाहौर कलंदर्स का नाम लें तो ये 3 नाम तो आपके जहन में आएंगे कि लाहौर कलंदर्स क्या है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान, ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि लाहौर कलंदर्स का फेस है। अब इनमें से ऑटोमेटिक चॉइस तो शाहीन शाह अफरीदी नज़र आते हैं। अगैन वही बात, कप्तान है, कप्तान को कैसे तालाब में छोड़ा जा सकता है, तो कप्तान को तो रिटेन कर लेंगे। लेकिन हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान का क्या होगा, क्योंकि वो जब जाएंगे तो फिर तो टीमों ने लड़ाई करनी है उनके लिए। और प्लेटिनम में चूंकि लाहौर कलंदर्स सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन कर सकता है, तो 2 को छोड़ना पड़ेगा। तो शाहीन की कुर्बानी देते हुए नज़र नहीं आते लाहौर कलंदर्स वाले। हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान में से शायद एक की कुर्बानी देनी पड़ जाए, क्योंकि एक को तो शायद आप ऑक्शन में जाकर उठा लें, लेकिन शायद एक आपके हाथ से निकल जाए। तो लाहौर कलंदर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेंशन को करना, क्योंकि ज़ाहिर है हारिस रऊफ़ उनकी प्रोडक्ट हैं, फ़खर जमान उनका फेस हैं, शाहीन शाह अफरीदी उनके कप्तान हैं। तो ये कशमकश है और ज़ाहिर इस कशमकश में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और बड़ा प्लान करना पड़ेगा इस चीज़ को। मुल्तान सुल्तान्स के लिए चीज़ बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि रिजवान वाहिद हैं। अच्छा, एक और चीज़, मुल्तान सुल्तान्स रही नहीं अब सिर्फ मुल्तान है। जब टीम ऑक्शन होगी तो फिर पता लगेगा सुल्तान्स हैं या नहीं है। लेकिन रिजवान है, और रिजवान चूँकि कप्तान है तो आने वाले ओनर्स यही सोचेंगे कि एक सेटल कप्तान है, फेस है मुल्तान की टीम का, तो वाई नॉट रिटेनिंग हिम। अब बची लास्ट, आई होप कि मैंने कवर कर लिया। कराची किंग्स भी हो गया, लाहौर भी हो गया, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान। अब आती है बात 2 नई फ्रेंचाइजेस, हैदराबाद और आ गई आपके अल्लाह भला करे सियालकोट। इनके पास भी एक प्लेयर प्लेटिनम में रिटेन या लेने का मौका होगा और इनके पास ऑप्शंस बड़े तगड़े हैं और बड़े दिलचस्प हैं। अगर कप्तानी की तरफ जाना है तो तालाब में मौजूद होंगे सलमान अली आगा, अगर वो रिटेन नहीं होते, जो मोस्ट लाइकली है। तो हैदराबाद और सियालकोट की टीम चाहेंगी कि पाकिस्तान के T20 आए कप्तान आ जाएं उनके पास। फ़खर जमान तालाब में अगर आते हैं तो फिर ये दोनों टीम्स जो हैं वो देखेंगी कि इन दोनों फ़खर जमान से कोई सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जारहाना ओपनिंग बल्लेबाज हैं और PSL का रिकॉर्ड भी बड़ा तगड़ा है उनका। हारिस रऊफ़ वो भी जब तालाब में आएंगे तो फिर देखने वाली बात होगी कि दोनों टीम्स कैसे कोप अप करती हैं और नेगोशिएशंस करती हैं और किस तरीके से लेती हैं। तो इनके पास भी ऑप्शन बहुत सारे तगड़े होंगे। जाते जाते बस अपनी रिटेंशन, जो मुझे लगता है रिटेन होंगे प्लेयर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप भी अपने ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब को करेगा, पेशावर ज़ल्मी बाबर को करेगा, ये प्लेटिनम की मैं बात कर रहा हूँ। मुल्तान अगर जो नए ओनर्स आएंगे वो कोशिश करेंगे कि रिजवान ही रिटेन हो उनके पास एज कैप्टन। क्वेटा फ़हीम अशरफ के साथ जाना चाहिए और ऐसा लगता है जाएगा भी। कराची किंग्स ट्रेड के बाद क्या फ़ैसला होता है उनका, लेकिन ऐसा लगता है कि साइम अयूब से अगर उनकी बात बन गई तो प्लेटिनम में वो छोड़ेंगे नहीं साइम अयूब को ट्रेड करने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाहौर शाहीन शाह अफरीदी को एज कैप्टन रिटेन करना चाहेगा और लगता है यही कि करेगा भी। तो ये रिटेंशन है। 2 नई टीम्स है, वो किन प्लेयर्स को लेती हैं ये वक्त बताएगा।